नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया ठाकुर आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने मात्र से ही आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप हॉरर में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं जो वो महसूस कर चुके होते हैं, जिन चीज़ों से वो लड़ चुके होते हैं या शायद अभी भी लड़ रहे हैं। आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही और ट्रू हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो आइए अब ये कहानी शुरू होती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव स्थित है जहां पर लोग भूतों के साथ रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जहां पर लोग भूतों के साथ रहते हैं। आज मैं आपको इस गांव की सच्ची घटना से रूबरू कराने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और शायद आप अपने कानों पर विश्वास ना करें। प्राइवेसी कंसर्न की वजह से मैं आपको गांव का नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ की कहानी जरूर बताऊंगी। कहा जाता है कि ये गांव शमशान भूमि पर बना है। गांव वालों का मानना है कि अगर हम इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इन्हें खुद पर हावी नहीं होने देंगे, तो ये हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है। कहा जाता है कि कुछ पीढ़ियों पहले इस गांव में एक परिवार रहा करता था। वो एक जॉइंट फैमिली थी। उस घर में 3 सगे भाई और उनका परिवार रहा करता था। उस घर में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। गांव वालों ने उस परिवार से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। उस घर के सबसे छोटे बेटे की पत्नी को अपनी जॉइंट फैमिली पसंद नहीं थी। वो अकेले रहना चाहती थी अपने पति और बच्चों के साथ। उसका नाम सीमा था। सीमा की आए दिन ये कोशिश रहती थी कि किसी ना किसी तरह से घर में लड़ाई हो। वो चाहती थी कि उसके पति के दोनों भाई इस घर को छोड़कर चले जाएं और वो सुकून से इस घर में राज कर सके। लेकिन उसे उसकी ये कोशिश नाकाम होते हुए नजर आ रही थी। तब उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। सीमा ने तांत्रिक को पूरी बात बताई कि कैसे वो इस घर में अकेला अपने पति और बच्चों के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसे उसकी ये कोशिश नाकाम होते हुए नजर आ रही थी। तांत्रिक उसकी बात सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। तांत्रिक ने उसे कुछ टोटके बताए जिसे उसे सूरज ढलने के बाद करना था। उन टोटकों में शामिल था अधजली लाश, मांस का एक बड़ा टुकड़ा, बकरे का खून, उसके घर वालों के कपड़े जिनसे वो नफरत करना चाहती थी और जिन्हें घर से हटाना चाहती थी। ये तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि वो टोटका आखिर था क्या। ये आज भी एक मिस्ट्री है। ये करने के बाद सीमा का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा था। वो ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी, ना अपने बच्चों से ज़्यादा बात करती थी, ना ही पति से। सीमा दिन भर अपने कमरे में सोती रहती थी और रात होते ही वह अपनी बालकनी में जाती थी। बालकनी से वो मेन गेट को देखती रहती थी, मानो किसी के आने का इंतजार कर रही हो। वो नहीं जानती थी कि तांत्रिक के कहने पर उसने जो किया वो सही था या गलत। सीमा मानसिक रूप से बीमार हो चुकी थी। वो आधी रात में उठकर चीखना चिल्लाना शुरू करती थी और कहती थी कि मुझे कोई देख रहा है। उसका पति उसे पूरी रात बैठकर समझाता कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सीमा मानने को तैयार नहीं थी। सीमा कहती थी कि वो मेरे सपने में आता है और कहता है कि मैं तुझे लेकर जाऊंगा। सीमा बहुत डर चुकी थी क्योंकि वो जानती थी कि उसने क्या किया है, लेकिन उसके परिवार वालों को इस बारे में जरा भी भनक नहीं थी। सीमा जो महसूस करती थी वो अपने परिवार वालों को बताना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि जो उसने किया था वही वो भुगत रही थी। ये सब 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। सीमा के पति ने उसे कई बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा।
इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई कि आखिर सीमा को क्या बीमारी है। सीमा अब मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से भी बीमार हो चुकी थी। उसका शरीर बिल्कुल सूख चुका था, मानो उसमें अब जीने की इच्छा ही ना बची हो। करीब 1 साल बाद सीमा की अचानक मृत्यु हो जाती है। सबको यही लगता है कि ये शारीरिक रूप से बीमार हो चुकी थी और इसमें अब जीने की इच्छा बाकी नहीं थी, इसीलिए ये भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन इसके पीछे का सच केवल और केवल सीमा जानती थी। सीमा तो जा चुकी थी, लेकिन जिस चीज का उसने आवाहन किया था वो अभी भी उस गांव में मौजूद था। सीमा के जाने के करीब 1 महीने बाद ही गांव में अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगी। लोग अचानक बीमार पड़ जाते। लोगों के घर से उनके औजार, कीमती सामान अचानक गुम होने लगे थे। कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे किसका हाथ है। जो गांव कभी हरी भरी फसलें उगाकर बाजार में बेचा करता था, आज वही गांव सूखा पड़ चुका था। रसोई में बचा खाना अचानक खत्म हो जाता। जानवर अचानक मरने लगे। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कैसे और क्यों हो रहा है। पूरे गांव वालों का शक सीमा के परिवार पर गया। गांव वाले इतना तो जान चुके थे कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, बल्कि किसी बाहरी शैतानी ताकत का काम है। एक दिन सारे गांव वालों ने फैसला किया कि वो सीमा के घर जाएंगे और पता करेंगे कि आखिर क्या माजरा है। सीमा के परिवार से पूछताछ करने के बाद यह पता चला कि उनके परिवार को भी कुछ पता नहीं है। जो पूरी की पूरी घटनाएं पूरे गांव में हो रही है, वही सीमा के घर वालों के साथ भी हो रही है। वो नहीं जानते थे कि आखिर ये क्या चीज है। तभी सारे गांव वालों ने फैसला किया कि वो गांव में एक हवन करवाएंगे और पूछताछ करेंगे कि आखिर उनके गांव में किस चीज का साया है। आखिरी में मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ सीमा का ही किया धरा है। अपने परिवार वालों को घर से निकालने के लिए उसने ये सारी साजिश रची, जिसका शिकार पूरे गांव वालों को होना पड़ा। हवन करने वाले पुजारियों ने बताया कि ये गांव अब शमशानी बन चुका है। यहाँ पर शमशानी मिट्टी की पूजा की गई है। इस गांव में एक दो नहीं बल्कि कई आत्माओं का वास हो चुका है। गांव वालों से कहा कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो इस गांव को छोड़कर चले जाएं। लेकिन गांव वाले ये मानने को तैयार नहीं थे। ये उनकी पुश्तैनी जमीनें थी, यही वो पले बड़े थे। वो इसे नहीं छोड़ना चाहते थे। गांव वालों ने अपना गांव छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। अंत में यह फैसला हुआ कि इस गांव को हर साल एक बलि देनी पड़ेगी। इस गांव में हर साल अब एक मृत्यु होना निश्चित है। इस गांव के लोग ना ही कोई त्योहार मना सकते, ना ही अपने घर पर कोई बड़ा कार्यक्रम करवा सकते। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे इसी गांव की रहने वाली एक लड़की से मिली है। आज भी ये गांव है और आज भी यहाँ पर लोग रहते हैं। क्या आप इस गांव के बारे में जानते थे? कमेंट में ज़रूर बताएं। आज भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये गांव मौजूद है। आप जब भी शिमला विजिट करने आओ तो इस विलेज को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जय श्री राम।